आपके मेमोरी सुपर कंप्यूटर के रूप में जो अनंत ऊर्जा मस्तिष्क में मन चक्षुओं के माध्यम से समाहित है, मेरे इन शब्दों को उसने सेव कर लिया। जब वह सेव कर लिया है आपके, अब आप लोग सत्संग समाप्त हो गया, आप अपनी दुनिया में चले गए, मैं अपनी दुनिया में। 2-4 महीने बीता, साल भर बीता, 2 साल बीता, उदाहरण 2 वर्ष बाद आपको एक दोस्त मिलता है, आपका साथी जो साथ में आपके जॉब करता है। वो कहता है कंपनी की तरफ से मेरा टूर है और मैं अपने साथ एक फ्रेंड को ले जा सकता हूँ और मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो, जिसमें कंपनी ने ऑफर दिया है कि यूके, कनाडा, यूएसए 3 कंट्री में आप कहीं भी चलें हमारे साथ। आपका कंप्यूटर 2 साल में कितने क्रियाओं से गुजरा होगा, आपका मन चक्षु कितनी क्रियाओं से गुजरा होगा, पर वह तरंग को पीछे ले जाएगा और तरंग ऊर्जा को ले जाकर 2 साल पहले रखेगा कि हाँ, मैं गुरुजी के सानिध्य था, उन्होंने मुझे कैलिफोर्निया की उस बात को बताई, उस गार्डन को मैंने देखा और ऐसा करो, इसमें से चूस आप अमेरिका को करो, अब मैं भी चलता हूं, मैं भी चलता हूं। और संयोग बना और 2 वर्ष तक आपके हर दिन में कई तरह की क्रियाएं आपके जीवन में होती हैं। उस क्रियाओं को, सारी चीज़ों को, कर्म को मन चक्षु अपने अंदर रखता जाता है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। और 2 वर्ष पुरानी बातों को वह तरोताज़ा किया, अमेरिका के लिए कहा, आपका यह 80 किलो का शरीर को एक तरंग, बारीकी तरंग, मतलब बाल से भी 100 गुना पतला रेशा ऊर्जा आपके इस 80 किलो के शरीर को बैग पैक करा के लेके गया, बस में बैठाया, बस से ट्रेन ले गया, ट्रेन से एयरपोर्ट ले गया और एयरपोर्ट से आपको अमेरिका 12-14 हज़ार किलोमीटर ले जाके कैलिफोर्निया में उस तरह का गार्डन को देख के उससे मिलता जुलता अनुभूति करा के और आपको वापस ले आया। कमाल की बात है, इतना ताकतवर, इतने हमारे तरंग ऊर्जा में ताकत है, इतने हम प्रकाश शक्तिशाली हैं। और 2 वर्ष बाद आपको वह बात रिपीट हो गई। तो मन तो श्रेष्ठ है, ताकतवर तो है ही, परंतु जो शास्त्र कहते हैं और आत्मा कहती है कि हमारा आत्मा और ज्यादा ऊर्जावान है। कैसे? आत्मचिंतन में डिसीजन पावर, जो निर्णय का पावर है, वह मन से ज्यादा है। वह भूत वर्तमान भविष्य की अनुभूति करके गंभीरता से निर्णय लेता है, परंतु मन क्षणिक निर्णय लेता है। ये शब्द हमने आपको पहले बताया। तो इस तरह से मन हमारे शरीर को, सजीव को चलाता रहता है और आत्मा शांत चित्त आनंद में जो निगेटिव एनर्जी है उसको नष्ट करके वह सिर्फ पॉजिटिव आहार लेती है, पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। और मन दुनिया की चीजों को समेटता रहता, फिर उन्हीं में से एक, उन्हीं वस्तु से दिन भर के क्रियाओं का, जो हम लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तनाव लेके आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं, अच्छे बुरा भली भांति होते हैं, वो सबको समेटता रहता है। उन्हीं में से किसी एक चीज को लॉक किया और उस अनुसार हम कार्य करने लगते हैं, चाहे उसका रिजल्ट फिर गलत हो या सही हो। तो मन भी कम पावरफुल नहीं है। मन को दोष नहीं दे सकते कि मन से लोग पतन की ओर जाते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पतन की ओर हम जाते हैं, परंतु मन चक्षु भी एक महत्वपूर्ण है और मन और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से चलायमान है। जैसे संसारिक शरीर में यह काया और आत्म ऊर्जा पूरक है। यदि आत्म ऊर्जा निकल जाए, प्राण चेतना निकल जाए, तो यह शरीर क्रिया में नहीं रहेगा। और जब हम इसमें हैं तो क्रिया में रहेंगे तो समझने सोचने की क्षमता नहीं है कि अब हम अच्छा कार्य कैसे करना चाहिए, अच्छी व्यवस्था कैसे जीना चाहिए। जीवन जीने की कला, जीवन जीने की दिशा जिसके पास है तो उसका जीवन दशा में नहीं हो सकता, उसका जीवन आनंद में रहेगा।